Hello student, good morning. Today we are going to discuss some example of exercise 12th B. Okay, first question is, in the given figure, AB is the diameter of the circle. Okay, and the radius OD is perpendicular to AB. If C is any point on the arc DB, find angle BAD and angle ACD. ओके, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है. इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल. ये डायमीटर है. और फिर क्या कह रहा है, एंड द रेडियस ओडी, ये ओडी रेडियस है. ठीक है, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इस पर परपेंडिकुलर है, डायमीटर पर परपेंडिकुलर है. इफ सी इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क डी बी, आर्क डी बी कहाँ से, ये आर्क डी बी है और इस पर सी कोई पॉइंट है, तो हमको क्या बताना है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये एंगल बताना है, और एंगल ए सी डी मतलब ये एंगल बताना है. ओके, ये दोनों एंगल हमें बताना है. अब हमने क्या किया है, इस आर्क डीबी पे जो पॉइंट सी है उसको इससे ज्वाइन करा दिया है. ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है. ओके, अब ध्यान दीजिए आंसर में. अगर आप ट्रायंगल ओ ए डी पर देखें, ट्रायंगल ओ ए डी, तो इसमें ओ ए और ओ डी इक्वल है. ओ ए इक्वल टू ओ डी. क्यों, दोनों ही रेडियस है, ये गिवन है रेडियस, तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे तभी तो रेडियस मिलेगा ये, और ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा. तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी. इसका ये क्या है, रेडियस. और दो साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है कि नहीं. तो आप क्या कह देंगे, एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए. ठीक है, इक्वल है क्यों, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको ये मालूम है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. उसको लिख दीजिए, एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ए ओ डी. ए ओ डी इज 180 डिग्री. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप बता चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, तो एंगल इसके ओ ए डी की जगह हम ओ डी ए भी ओ डी ए की जगह पे हम ओ ए डी लिख दें. एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ ए डी प्लस ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए डी, और ये 90 उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 90 डिग्री. तो एंगल ओ ए डी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. अब आपने निकाला एंगल ओ ए डी. इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, बी ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही एंगल है. अगर हम ट्रायंगल बी ए डी में देखें तो बी ए डी और ओ ए डी इक्वल होंगे. तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ओ ए डी इक्वल टू 45 डिग्री. ये आपको मिल गया 45 डिग्री. ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी लगा सकते हैं ट्रायंगल ओ डी बी में. तो फ्रॉम सिमिलरली ट्रायंगल ओ बी डी, सॉरी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, अब
आपको मालूम है कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। क्यों होगा? एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। क्यों है? क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में है, ठीक है। ड्यू टू आप क्या लिख देंगे कि यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये पढ़ाया है थ्योरम मैंने, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इट मीन्स एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी डी आपने निकाला है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपने निकाला एंगल बी ए डी इज 45 डिग्री, यहाँ एंगल ए सी डी इज 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेम हमने प्रॉपर्टी यूज की है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में है, इसलिए इक्वल होंगे, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये क्या है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सेंटर है, ठीक है। प्रूव दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये x है, ये y है, ये z है। आपको प्रूव करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। अब प्रूफ देखिए, आपने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया है। पहला चीज कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि इसको इससे ज्वाइन कराया है और इसको सेंटर से ज्वाइन कराया है, ठीक है। इन क्या कहते हैं, इसको जो है हमने क्या किया है, नाम दे दिया है 4 1 2 3 4, एंगल नेम दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कैसे करना है आपको। अगर आप ट्रायंगल ए सी एफ को ले लें, ट्रायंगल ए सी एफ, तो उसके लिए ये एंगल वाई वो क्या है? इस देखिए एंगल ए सी एफ, ये पूरा ट्रायंगल, उसके लिए एंगल वाई जो है एक्सटीरियर एंगल है, एंगल वाई जो है एक्सटीरियर एंगल है। और आपको मालूम है सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल वाई, एक्सटीरियर एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 3, है कि नहीं? ये क्या है? यहाँ पे आप लिख देंगे प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा, हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब ऐसे ही इसमें देखिए, तो हम ले लें ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी। तो देखिए ये ट्रायंगल ए ई डी के लिए ये एंगल 4 जो है ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या एंगल, उसके लिए क्या होगा? एंगल 1 ऑफ एंगल x सम हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल x, एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 4। ये जो है ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या हो गया कि इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अब हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कैसे करेंगे? हम ऐसे कर रहे हैं कि इसको इससे ऐड कर रहे हैं और इसको इससे ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिखाना है? x प्लस वाई।
तो यहाँ y है और यहाँ x है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई साथ में आ जाएगा, इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू, यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 3 और एंगल 4 देखिए तो ये सेम सेगमेंट में है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। क्यों, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दे आर इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ब्रैकेट में डाल दिया आपने। तो क्या हो गया, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब ध्यान दीजिए, एक थ्योरम मैंने पढ़ाई थी, उसमें कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत यूज होगी, कि इस पे सेंटर पे बना एंगल जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्किल है उस पे बने एंगल इसका डबल होता है। ये एंगल इसका डबल होगा, कहा था मैंने ना। तो देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 3 है तो z इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। याद है आपको क्या कहते हैं, ये थ्योरम मैंने बहुत पहले पढ़ाई थी और उसको जो है शुरुआत में पढ़ाई थी तो, और मैंने बार बार जोर दिया था, मैंने कहा था कि आपसे कि ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक ये बताया था एंगल इन द सेम सेगमेंट, दूसरा ये बताया था, ठीक है, और तीसरा बताया था सेमी सर्किल वाला कि क्या कहते हैं, वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, एनी एंगल ऑन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये हमने बताया था ना, उसी में से ये थ्योरम है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। क्यों, दिखा दीजिएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल z। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है थ्योरम लिख के दिखानी होगी, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान करके यहाँ पे आपको लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लिखेंगे, आपको याद होगा बार बार लिखने से, उस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये ब्लैंक छोड़ रहा हूँ कि आप इस पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कैसे हुआ है, ठीक है ना। पहली ही थ्योरम मैंने पढ़ाई थी उस दिन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, प्रूव दैट XOZ equal to twice of XZY angle, twice of angle XZY, angle XZY ये एंगल, और YXZ मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम ट्वाइस के XOZ है, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए आपने इस फिगर पर ध्यान दे रहे हैं, आपको याद होगा कि आर्क XY, ये आर्क XY सेंटर पर ये एंगल बना रहा है XOY, ये आर्क XY है और ये सेंटर पर ये एंगल बना रहा है। इसी तरह आर्क YZ जो है ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो इससे जो आप क्या निकालना चाहते, इससे आप क्या निकाल के बताना चाहते हैं कि जो सेंटर पे एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का ट्वाइस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर आपको उसका लिखना पड़ेगा कि आर्क XY, यहाँ पे देखिए आंसर में कि आर्क XY, आर्क XY सबटेंस एंगल XOY, सबटेंस एंगल XOY, ठीक है ना।
एट द सेंटर, सेंटर पे है, एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। एंड एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये देखिए ये एंगल, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल है। एंगल एक्स जेड वाई आर ऑन द रिमेनिंग, angle x z y is on the remaining part of the circle, ठीक है। अब उससे क्या आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई। याद रहे वही थ्योरम मैंने यहाँ भी यूज की है, ठीक है ना। और सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी है कि एक्स एंगल वाई जेड जो है, आर्क वाई जेड, आर्क वाई जेड सबटेंस एंगल एक्स, यहाँ पे एंगल क्या दे रहा है, ये आर्क वाई जेड है तो क्या एंगल बना रहा है, वाई ओ जेड। जैसे यहाँ पे एक्स ओ वाई था तो यहाँ पे क्या होगा, वाई या जेड ओ वाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो जेड ओ वाई, एंगल जेड ओ वाई एट द सेंटर, और इसके लिए रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये सेंटर है तो रिमेनिंग पार्ट इसका ये आर्क है, तो इससे पूरा ये हिस्सा जो है क्या है, यहाँ तक रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है ना। इसके ये आर्क था तो इसके लिए ये पूरा हिस्सा रिमेनिंग पार्ट था, तो इस रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बन रहा है या ये एंगल बन रहा है, और इसके रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बन रहा है या ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमको ये एंगल दिखाना है तो हमने इस एंगल को लिया है, तो क्या हो, एक्स जेड ओ वाई एट द सेंटर एंड जेड वाई, जेड एक्स वाई एंड एंगल जेड एक्स वाई आर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल जेड ओ वाई, एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ठीक है। अब दोनों को इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2, तो एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल जेड एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल जेड ओ वाई कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एक्स ओ वाई, तो एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू ट्वाइस कॉमन एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल जेड एक्स वाई, यही आपको प्रूफ करना है। चाहे वाई एक्स जेड लिख दीजिए, चाहे जेड एक्स वाई लिख दीजिए, सेम चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं आपको कि इसमें लिखा है अ सर्किल हैज रेडियस √2 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट बाय द कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बाय द कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at a point in the major segment is 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्किल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक। अब इस पर ये 2 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड ए बी है, सपोज कर लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं कि ये हमने, ये सेंटर है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि रेडियस कितना दिया है, √2 सेंटीमीटर, ये ओ, ये √2 और ये √2, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक ये भी ड्रॉ कर रहे हैं,
ये इसको मिला रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये हम इसको सपोज कर ले रहे हैं C, पॉइंट C, ठीक है ना। तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि इसमें क्या लिया है कि ये रेडियस है OA और OB। OA आंसर में देखिए, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं कि ये दोनों स्क्वायर के हम कह रहे हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये √2 है, ये √2 है, ठीक है ना। तो √2 और √2 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, √2 प्लस √2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 2। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर is equal to AB square means this is the right angle triangle which is right angle at O, right angle at O, क्योंकि ये इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। क्या होता है राइट एंगल में कि ऐसे होगा, तो दोनों का अगर इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस का काम करेगा। इसका मतलब ये राइट एंगल हो गया। इसका मतलब एंगल AOB, एंगल AOB कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आपको फिर वही थ्योरम यूज करना है, ठीक है ना, कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, सॉरी ACB। अब एंगल ACB कितना हो जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। हाफ ऑफ एंगल A कितना, AOB हमने 90 निकाला है, तो एंगल ACB इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब कहेंगे ACB क्यों निकालें, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट इज 45 डिग्री। तो मेजर सेगमेंट ये है, ठीक है ना। तो मेजर सेगमेंट पे एंगल, ये एंगल C ही क्या है, मेजर सेगमेंट में है। और इसका रिलेशन आपको पता है कि सेंटर पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द